नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सम्माननीय डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के डीआईपी डाइट के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि डीआईपी डाइट क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब बनी और इससे कौन कौन सी बीमारियां कितने टाइम में ख़त्म हो सकती हैं और इसे कैसे फॉलो करना है। ये बहुत ही एक आसान डाइट है। उसमें आपको जो भी क्वेरीज माइंड में आएंगी वो मैं यहाँ लेने की कोशिश करने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डॉक्टर विश्वरूप जी की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अप टू डेट रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डीआईपी डाइट एंड दिस इज़ गिवन बाय डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर विश्वरूप जी बहुत सी बीमारियों को एक डाइट के माध्यम से रिवर्स कर लेते हैं। तो अब उसी डाइट का नाम है डीआईपी डाइट और इसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिनरी एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नेचुरल, मैकेनाइज्ड और साइंटिफिक वे से आपकी बॉडी में ये डाइट जाता है और आपकी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी करता है और कुछ जो बीमारियां होती हैं उन्हें भी ख़त्म कर देता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या स्टेप्स हैं, इसे कैसे फॉलो किया जा सकता है। इसमें जो स्टेप नंबर 1 है वो है ब्रेकफास्ट। आपको ब्रेकफास्ट कैसे करना है। ब्रेकफास्ट में आपको लेने हैं फ्रूट्स। अब देखिए, आपके मन में फ्रूट्स सुनकर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे जो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। भाई, हम फ्रूट्स आप कह रहे हैं तो कितने टाइप्स के फ्रूट्स खाएं, कौन कौन से खाएं। तो देखिए, आपको 3 से 4 तरह के फ्रूट्स लेने हैं, आपकी मनपसंद कोई भी, मीठे खट्टे जो भी आप लेना चाहें, जो भी सीजनल मिल रहे हो, सस्ते मिल रहे हो, आपको ले सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, आप कितना खाएंगे। कितना खाएंगे ये आपको अपने अनुसार खाना है क्योंकि वो आपके वेट पर निर्भर करता है। यदि आपका वेट फॉर एग्जांपल 50 केजीज है या 60 केजीज है, 60 लेकर चलते हैं, 60 इंटू 10 600 ग्राम्स, मतलब आपको अपना वेट लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 वेट हो गया, इंटू 10 कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय 10, 60 इंटू 10 600 और उसके आगे ग्राम्स लगा देना है कि 600 ग्राम। इतना कम से कम आपको फ्रूट खाना है, कम से कम। इससे ज़्यादा खाएंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन कम खाएंगे तो वो फिर सिर्फ फूड रह जाएगा, और इससे ज़्यादा खाएंगे और इतना खाएंगे तो वो मेडिसिन का काम करेगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आएगा कि आपको ब्रेकफास्ट कितने बजे तक ख़त्म करना है। ये आपको ख़त्म करना है 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक। आपको तब तक और कुछ भी नहीं खाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन 4 मेरा दिखा रहा है कि क्या आप कुछ खा सकते हैं, उसमें नहीं खा सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं। आपको ज़्यादा भूख लगे आप और फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं खाने, और कोई चाय बिस्किट रोटी सब्जी दाल चावल कुछ नहीं खाना है सुबह 12 बजे तक। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट और ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। बहुत ही ईजी है ये आपको। हाँ, एक बात और, यहाँ पर आपको कोई नमक, कोई काला मिर्च या फिर कोई काला नमक, कोई चाट मसाला, किसी चीज़ का भी यहाँ पर प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, वरना आपका जो फ़ायदा है वो बिल्कुल 50% या 40% ही होकर रह जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पर, वो है लंच एंड डिनर। तो लंच और डिनर में आपको क्या करना है, 2 प्लेट्स लेनी है। सबसे पहली जो प्लेट होगी, आपको सबसे पहले एक प्लेट तैयार करनी है जिसमें आप 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जियां लेंगे, जो कि हो सकती हैं खीरा, टमाटर, गाजर, ककड़ी, गोभी। गोभी थोड़ा आप उबाल कर भी ले सकते हैं, स्टीम करके भी ले सकते हैं, और बाकी जौन सी भी आप सब्जी खाना चाहें कच्ची जो आप खा सकते हैं वो आप ले सकते हैं। और ये कितना खाना है, आपका वेट इंटू 5। जैसे कि 60 था, उसमें फ्रूट्स में 10 कर रहे थे तो 600 ग्राम, तो 60 इंटू 5 ये आ जाएगा आपका 300 ग्राम। 300 ग्राम कम से कम आपको पहले कच्चा सब्जी खाना है। उसके बाद आपकी आएगी प्लेट नंबर 2। इसमें आप जो मर्जी जितना मर्जी अपना
स्टैंडर्ड जो आप रोज़ खाते हैं वो खा सकते हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, राजमा, छोले, और किसी भी क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि मैं 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी और वो भी 300 ग्राम या जितना भी आपका वेट है उतना इंटू 5 करके ग्राम खा लूँगा, तो फिर तो मैं प्लेट टू खाने लायक बचूंगा ही नहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको और ज़्यादा भूख लगेगी पहले से। ये हाँ, 1-2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है कि आप प्लेट टू खाने में असमर्थ रहें, लेकिन यह आपको आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगा। और 2-3 दिन में आपको और भी भूख लगे कि जितना आप प्लेट टू में पहले खा रहे थे उतना ही आप प्लेट टू बाद में भी खा पाएंगे। और लंच और डिनर आपको ऐसे ही करना है, और डिनर आपको 7 बजे तक या फिर तो लेट से लेट 8 बजे तक आपको ख़त्म कर देना है। तो ये था आपका लंच और डिनर स्टेप नंबर 2। अब आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि एक डाइट है ये प्रॉपर, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने कहा है छोड़ने के लिए। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं। अपनी रोटी नहीं छोड़नी है आपको, दाल, सब्जी कुछ भी नहीं छोड़ने को कहा गया है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, और वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उसकी एक फुल फॉर्म, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म है MRP। जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वैसे ही इसमें 3 चीज़ें हैं MRP। तो M से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप बहुत ही सुनकर हैरान हो गए होंगे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्यों। इसका आंसर आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। अभी इसका विस्तार यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने अगर ये कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। आप इस पर पूर्ण तरह से विश्वास कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो इस डाइट को करने का आपका जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। R से रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैदा, चीनी और भी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स आपको सारे पता ही हैं, वो नहीं खाने हैं। और क्या है, पैक्ड प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। जो भी फैक्ट्री से निकल कर सामान आ रहा है वो नहीं खाना है। कोई भी जो प्रोसेस्ड फूड है, पी से पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड भी आपको नहीं खाना है। और आपको मीट वगैरह नहीं खाना है। नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। एनिमल प्रोटीन बेसिकली आपको नहीं लेना है, इसलिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद किया गया है। ये देखिए, मिल्क आपको नहीं लेना है, और ये पैक्ड फूड की एक माने पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है। फिर चलते हैं हम इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप पर, जो कि आपको देखने से शायद पता लग ही गया होगा। स्टेप 4 है सनलाइट। सनलाइट रोज़ की आपको कम से कम 30 से 40 मिनट सनलाइट ज़रूर लेनी है। वो आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप शुरुआत 10 मिनट से भी कर सकते हैं, 5 मिनट से भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कम से कम 30 मिनट तक बढ़ाते बढ़ाते लेकर के जाइए। तो ये है बेसिकली DIP डाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये डाइट करेंगे तो हम स्नैक्स में क्या खाएंगे। जब बीच में हमें भूख लगेगी, लंच और डिनर के बीच में शाम को, तब आप क्या खाएंगे। क्योंकि 12 बजे के बाद 1-1-1:30 बजे तो आप लंच ही कर लेंगे। प्लेट 1 खाएंगे, फिर प्लेट 2 खाएंगे, तो 2-2:30 बजे तक आपका लंच होगा। तो फिर उसके बाद आप क्या खाएंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है देख लीजिए एक बार। डेट्स विदाउट शुगर कोटिंग आप खा सकते हैं। खजूर, डेट्स मतलब माने खजूर खा सकते हैं आप, पर उस पर जो शुगर कोटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, चाशनी वाली वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीनी रिफाइंड होती है। और क्या खा सकते हैं, कोकोनट कच्चा खा सकते हैं, कोकोनट का वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर, आप ये मत सोचिए अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो भी आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर से किडनी हील बहुत जल्दी होती है। ऐसा एक मिथ है कि उससे वो ख़राब होती है। जैसे कि मीठे फल खाने से डॉक्टर साहब कहते हैं कि डायबिटीज़ ख़त्म होती है, रिवर्स हो जाती है। तो और ऐसा डॉक्टर साहब ने 25,000 से ज़्यादा लोगों के साथ किया भी है। और आप क्या खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। अपने वेट इंटू 10, नहीं, आपका जितना वेट है 60 है तो उतने ही ग्राम्स, 60 kg आपका वेट है तो 60 ग्राम्स तक आप नट्स खा सकते हैं।
और क्या, आप नट मिल्क ले सकते हैं। नट मिल्क कैसे बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बादाम का दूध बनाना है, तो आपको दूध नहीं लेना है बिल्कुल भी। पानी में 20 बादाम भिगो के रख सकते हैं आप, रात भर के लिए भिगो दीजिए। सुबह आप उन बादामों को निकाल लीजिए, उनको छील कर एक मिक्सी में डाल दीजिए और 1 गिलास पानी डाल लीजिए। उसमें अगर आप केले का पीना चाहते हैं केला डाल लीजिए, अगर आम है तो आम डाल लीजिए और उसको ब्लेंड करके आप पी सकते हैं। वो बिल्कुल एक मिल्क शेक की तरह ही बन जाता है और उसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। इसमें आपको बिल्कुल भी शुगर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में आ जाता है। और आप कोकोनट मिल्क भी पी सकते हैं। इन सब की रेसिपीज़ आपको बाद में मिलती रहेंगी, वीडियोस मेरे आते रहेंगे इन पे। स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, जो आप मूंग दाल के स्प्राउट्स ले सकते हैं और भी चने के स्प्राउट्स ले सकते हैं, वो आपको स्प्राउट्स बनाने आते ही होंगे। फ्रूट्स आप दिन भर में जितने मर्जी ले सकते हैं आप, उसका कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, लोअर लिमिट ज़रूर है कि आपको कम से कम इतना खाना है। ज़्यादा आप जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही अच्छा है। ये थे आपके स्नैक्स। ये देखिए, आप खजूर खा सकते हैं और कोकोनट भी ले सकते हैं। तो ये थी आपकी डाइट। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। इससे जो जो बीमारियां ठीक होती हैं, कितने टाइम में ठीक होती हैं, वो सब का चार्ट लेकर के मैं आऊँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होगा दूसरे लोगों का भी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।